राधे राधे छात्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जेएस रोजगार पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होगे। तो आज की हमारी ये 8वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है बिगेस्ट पिक एंड डेंसिटी फाउंडर ऑफ इंडिया। ये एसएससी सीएचएसएल की क्लासेस चल रही हैं, जीएस जीए और जीके की टॉपिक वाइज क्लासेस। तो आप लोग क्लासेस बिल्कुल ना छोड़ें। मैं रोजाना 7 बजे ये क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब पे डाल देता हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग जाके देखें, आपको फायदा ही होगा जो भी बच्चे एसएससी सीएचएसएल का पेपर देने जा रहे हैं। तो बिना टाइम बर्बाद करे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास कोई भी बच्चा देखे तो अपने नोट्स बना ले, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा ही जाना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोडी डेंसिटी? देखो लोडी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश किसने बनाया था? इब्राहिम लोडी जी ने, या सिकंदर लोडी जी ने, या मोहम्मद लोडी जी ने, या बहुलाल लोडी जी ने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। डेंसिटी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोगों को बिल्कुल गलत नहीं करना है। आज की क्लास ले लोगे तो डेंसिटी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, और हाईएस्ट पिक ऑफ इंडिया का भी गलत नहीं करोगे। तो बताइए, लोडी डेंसिटी बहुत ही फेमस डेंसिटी है, इसका संपादक कौन है? तो बताओ। तो इसका संपादक है बहुलाल लोडी। कौन? बहुलाल लोडी। बच्चा हमेशा लगा देता है सिकंदर लोडी, सिकंदर लोडी नहीं लगाना है। लोडी डेंसिटी किसने बनाई थी, किसने स्थापना करी थी? बहुलुल लोडी ने। कब करी थी? 19 अप्रैल 1451 में बहुलाल लोडी ने लोडी डेंसिटी, मतलब लोडी डेंसिटी की स्थापना करी थी। गलत नहीं करना है, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा ही जाना है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ पलवल डेंसिटी? पलवल वंश का संपादक कौन था? तो बताइए कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, या इनमें से कोई नहीं थे? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, और एक ये है कि इन तीनों में से कोई नहीं है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो गलत नहीं करना है। बच्चा कभी कभी नॉन ऑफ दिस देख के नॉन ऑफ दिस लगा देता है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि पलवल डेंसिटी, पलवल वंश का संपादक थे अपने सिमी विष्णु जी, भूलना नहीं है। पलवल के संपादक कौन है? सिमी विष्णु जी। गलत नहीं करना है पेपर में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, ये तो सबको ही आना चाहिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बुद्ध धर्म की संपादक कौन थे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। बुद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और बच्चा इसे तो गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध धर्म हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है। बुद्ध हो गया, जैन धर्म, ये सब हमारे देश में बहुत ज्यादा ही फेमस है, तो ये आप गलत नहीं कर सकते। तो बुद्ध धर्म का संपादक कौन थे? तो ये थे आपके गौतम बुद्ध जी। सबको पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध जी ने 563 पूर्व में इसकी क्या स्थापना करी थी? बुद्ध धर्म की। गलत नहीं करना है आपको ये क्वेश्चन। कब करी थी? 563 ई पूर्व में करी थी, ठीक है। कब करी थी? 563 ई पूर्व में गौतम बुद्ध जी ने बुद्ध धर्म की संपादक थे। गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म बनाया था, गलत नहीं करना है। स्थापना कर दी थी बुद्ध धर्म की गौतम बुद्ध जी ने। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ साहिद डेंसिटी? साहिद वंश का संपादक कौन है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। तो साहिद खिजीर खान जी थे साहिद डेंसिटी के फाउंडर। कौन थे? साहिद खजीर खान जी। गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन भाई, गुलाम डेंसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुलाम डेंसिटी का फाउंडर कौन था? मतलब गुलाम वंश का संपादक कौन था? गुलाम वंश किसने बनाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न है, ये पूछा ही जाता है पेपर में। ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम डेंसिटी किसने फाउंड करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये क्या करते थे? गुलाम बना लेते थे अपने देश के लोगों को, तो उसको उनने नाम दे दिया गुलाम डेंसिटी। गुलाम वंश उसको नाम दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पल एम्पायर? पल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऋषभ देव जी, गोपाला, या नागदुस्का, या धन आनंद? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। पल एम्पायर का स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी आपके गोपाला जी ने। किसने? गोपाला जी ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्लास को लाइक करा करिए, शेयर करा करिए और जेएस रोजगार ज्ञान को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर? गुप्त एम्पायर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ना एक गुप्त एम्पायर से पूछा ही जाता है। श्रीगुप्त या किरकला या भीमासारा? तो गलत नहीं करना है, सब जानते हैं श्रीगुप्त जी ने क्या किया था? गुप्त एम्पायर का स्थापना करी थी। श्रीगुप्त जी ने गुप्त एम्पायर की स्थापना करी थी। पेपर में गलत नहीं करना, श्रीगुप्त लगा के आना है आप लोगों को, समुद्र गुप्त नहीं लगा के आ जाना है। समुद्र गुप्त आपका गलत हो जाएगा। श्रीगुप्त ने स्थापना करी थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? देखो जैनिज्म हो गया बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का मैंने बताया बौद्ध जी ने किया, बौद्ध जी ने किया। तो जैनिज्म धर्म की स्थापना किसने करी? ऋषभ देव जी ने, वासुदेव जी ने, या कड़वी फेसिस जी ने? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। तो ऋषभ देव जी ने जैन धर्म की स्थापना करी अपने देश में। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? अभी आपको बताया ऋषभ देव जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डेंसिटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुगलक डेंसिटी के क्वेश्चन आएंगे। जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया और तुगलक डेंसिटी हो गया, या चोला डेंसिटी हो गया, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी? फिरोज तुगलक जी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक जी ने, गयास उद तुगलक जी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई इनमें से कोई नहीं तो उत्तर नहीं होगा इसका, इतना बता देता हूं। इनमें से कोई नहीं तो इसका उत्तर बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो बताइए क्या उत्तर है इसका? तो इसका उत्तर है गयास उद दिन तुगलक जी ने तुगलक डेंसिटी की स्थापना करी थी। पेपर में गलत नहीं कर देना है। बच्चा क्या लगा के आता है? क्योंकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा किसको जानता है? फिरोज तुगलक को जानता है। तो तुगलक डेंसिटी का क्वेश्चन आता है तो बच्चा फिरोज तुगलक लगा देता है कि फिरोज तुगलक जी ही होंगे तुगलक वंश के स्थापक। लेकिन ऐसा नहीं करना है, थे गयास उद दिन तुगलक, थे तुगलक डेंसिटी के स्थापक वंश के। ठीक है, गलत नहीं करना है पेपर में क्वेश्चन आप लोगों को, इसलिए मैं धीरे धीरे करा रहा हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सुंग एम्पायर? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। सुंग एम्पायर का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सुंग एम्पायर मतलब सुंग डेंसिटी की स्थापना किसने करी थी, या वंश की, जो भी हो। डांडी दुर्गा जी ने, या पुष्पमित्र सुंगा जी ने, या गोपाला? नॉन ऑफ दिस। तो इधर तो आपको एक ही जगह सुंगा नजर आ रहा है, तो इधर तो आप डायरेक्ट लगा दोगे। पुष्पमित्र सुंगा जी ने किसकी स्थापना करी? सुंग एम्पायर की। तो इधर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन पेपर में आपको पता है 4 ऑप्शन कौन से दिए जाएंगे? सुंग एम्पायर के जो भी 4 राजा रहे हैं वो ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये चीजें आपको गलत नहीं करनी है, हमेशा याद रखनी है कि सुंग एम्पायर रिलेटेड टू पुष्पमित्र सुंग। डायरेक्ट टिक कर देना है आंख बंद करके। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ कण्वा डेंसिटी? कण्वा वंश का स्थापक कौन है? बड़ा ही देखो, एक क्वेश्चन तो इधर से हट जाएगा, बहुलल लोडी, क्योंकि ये तो लोडी वंश के स्थापक हैं। तो एक तो हट गया, 3 ऑप्शन आप पे बचते हैं। कितने? 3। तो वासुदेव जी ने कण्वा डेंसिटी का फाउंड की थी। कण्वा वंश की स्थापना किसने करी थी? वासुदेव जी ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। हु वाज द फाउंडर ऑफ मयूरन एम्पायर? मयूरन साम्राज्य का स्थापक कौन था? देखो वासुदेव तो होंगे नहीं, अभी आपने पढ़ा। वासुदेव किसके हैं? पीछे बताया कण्वा डेंसिटी के। अगर वासुदेव कण्वा डेंसिटी के हैं तो भाई मौर्यन एम्पायर का कौन होगा बताओ? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ना, इसने स्थापना करी थी मौर्यन एम्पायर की। बच्चे से बच्चा जानता है कि मौर्यन एम्पायर की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। गलत नहीं करना है आपको क्वेश्चन, सीधा मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सीधा ठोक दो चंद्रगुप्त मौर्य, कोई भी आगे ना पीछे देखने की जरूरत।
अब भाई क्वेश्चन आ गया मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में बच्चा कंफ्यूज होता ही होता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल साम्राज्य का स्थापक कौन था? बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। तो इसे तो सबको, मुगल एम्पायर ने काफी लंबे समय तक हमारे भारत में राज किया। तो ये मुगल एम्पायर का पहला राजा कौन था जिसने भारत में मुगल एम्पायर को लाया? ये लाया था बाबर। भूलना नहीं है, बाबर, अकबर नहीं लगा देना है। बाबर ऐसा व्यक्ति था जो मुगल एम्पायर को हमारे देश में स्थापित करके गया था। बाबर के बाद आया अकबर, फिर औरंगजेब, फिर हुमायूं। ये सब पीढ़ी भर पीढ़ी चलते रहे। गलत नहीं करना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, अब हु वाज द फाउंडर ऑफ खलजी डेंसिटी? खलजी वंश की स्थापना किसने करी थी? अब अलाउद्दीन खलजी के ऊपर एक पिक्चर बनी थी पद्मावती, आप लोगों ने देखी होगी। तो उसमें आपने देखा होगा अलाउद्दीन खलजी, तो आप बच्चा क्या कर देता है? अलाउद्दीन खलजी टिक कर देता है। लेकिन अलाउद्दीन खलजी टिक नहीं करना है। बच्चा सोचता है खलजी डेंसिटी आया तो अलाउद्दीन खलजी ने इसकी स्थापना करी थी। नहीं, आपने पिक्चर में देखा होगा अलाउद्दीन खलजी के एक चाचा जी थे, उनका नाम क्या था? जलाउद्दीन फिरोज अल खलजी। इनने करी थी खलजी डेंसिटी की स्थापना। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को। खलजी डेंसिटी अलाउद्दीन खलजी जी ने नहीं, जलाउद्दीन फिरोज खलजी जी ने डेंसिटी की फाउंड करी थी। मतलब वंश की, खलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जो अलाउद्दीन खलजी में उनके चाचा जी थे जलाउद्दीन फिरोज अल खलजी, उनने करी थी। गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवहन डेंसिटी? बड़ा ही अच्छा, सत्य सत्य बोलो हमेशा। सतवन वंश का स्थापक कौन थे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत। समूह का सतवन, सीधा आप देख रहे हो सतवन लास्ट में लगा है, लेकिन पेपर में ऐसे ऑप्शन नहीं देंगे। पेपर में क्या देंगे? सतवन डेंसिटी के 4 राजा देंगे। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सतवन से आप क्या रखोगे? एस, समूह का, ऐसे याद रहेगा। सतवन डेंसिटी, सतवन वंश, शुरू में क्या है? एस, ऐसे आप लोग नहीं भूलोगे। समूह का सतवन है, सतवन डेंसिटी मतलब सतवन वंश के स्थापक। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सतसुंग डेंसिटी? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। सतसुंग वंश का स्थापक कौन है? करिकल्ला जी, या विष्णुवर्धन जी, या गोपाला जी, या नगर डासक जी? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। तो भाई सुसुंग डेंसिटी के फाउंडर अपने देश में थे नगदन दंसक जी। सुसुंग वंश हमारे देश में कौन लाया? नगद दंसक जी। अगला क्वेश्चन, नंदा डेंसिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नंदा डेंसिटी भी। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डेंसिटी? नंदा वंश का स्थापक कौन था हमारे देश में? ऋषभ देव जी देव है नहीं, देखो पहले पढ़ चुके हैं। विस्मर जी नहीं है। महापद्मम नंदा, लास्ट में देख रहा है बच्चा नंदा, और बाकी सब में लास्ट में नंदा नहीं है। तो लास्ट में नंदा डेंसिटी आपसे पूछी है, तो यहां पे लिखा है तो नंदा, लेकिन पेपर में डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। पेपर में क्या देंगे? नंदा डेंसिटी के 4 राजा दिए जाएंगे। बच्चा हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नंदा से क्या याद रखोगे? महापद्मा। नंदा डेंसिटी रिलेटेड टू महापद्मा। अगला क्वेश्चन, चोला डेंसिटी, पेपर में आएगा क्वेश्चन चोला डेंसिटी से, कोई नहीं रोक सकता। हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डेंसिटी? चोला वंश का स्थापक कौन थे? विजय लाला जी या महापद्मा जी? आपने देखा, पीछे पढ़ा, महापद्मा जी किसके हैं? एक मिनट, महापद्मा जी तो भैया नंदा डेंसिटी के हैं, तो ये तो क्वेश्चन में नहीं है। पुलस्कन फर्स्ट है या नहीं, आप बताइए, आप बताइए। नहीं, पुलस्कन फर्स्ट तो पुलस्कन डेंसिटी के फाउंडर हैं। नहीं, समूह का आपने देखा सत्यवन डेंसिटी के फाउंडर हैं समूह का। तो बचता क्या है? विजय लाला। तो विजय लाला ने आपका चोला डेंसिटी की स्थापना करी थी। चोला डेंसिटी का क्वेश्चन आता है, गलत नहीं करना है। विजय लाला रिलेटेड टू चोला डेंसिटी। अब ये डेंसिटी के जो भी क्वेश्चन आपसे आएंगे, इन्हीं में से पूछे जाएंगे एसएससी सीएचएसएल में। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डेंसिटी फाउंडर ऑफ इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा हाईएस्ट पिक इन इंडिया। हाईएस्ट बोलो या बिगेस्ट बोलो, कुछ भी बोल लो,
कौन सी पिक्स हैं भारत में? तो इन पे आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है पिक्स से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी। अब देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये वाली पिक आप लोगों ने सुनी भी नहीं होगी, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, संडा कूपा पिक इज रिलेटेड इन विच प्लेस? देखो संडा कूका चोटी किस स्थान पर है? देखो औली पे, दार्जिलिंग पे, या मुक्तेश्वर पे, या त्रिपुरा पे। तो आप लोगों को लगा देना है दार्जिलिंग। क्या लगा देना है? जहां देखोगे संडा कूपा पिक, वहां पे क्या लगा दोगे? दार्जिलिंग। संडा कूपा पिक कहां पे आपकी? दार्जिलिंग में। गलत नहीं कर देना है आप लोगों को, बिल्कुल गलत नहीं करनी एक वाली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भाई बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। गुरु शेखर पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? देखो गुरु शिखर चोटी किस स्थान पर स्थित है? देखो महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पे, या मन्नू आबू पे, या नारकंडा पे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। तो गुरु शेखर पिक मतलब गुरु शेखर चोटी आपकी मुन्नू आबू पे है, माउंट आबू लिख लीजिए। चलो मुन्नू को इधर माउंट आबू, गलती से मुन्नू कर दिया। माउंट आबू पे कौन सी पिक है आपकी? गुरु शिखर पिक। गुरु शिखर चोटी आपकी कहां पे पड़ती है? माउंट आबू। गलत नहीं करना है आपको। अगला क्वेश्चन, कॉर्नट पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? कॉर्नट चोटी किस स्थान पर स्थित है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तो बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन। ये आपकी पड़ती है महाबलेश्वर, जो कि गुजरात में। कहां पड़ती है? महाबलेश्वर। कॉर्नट पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? कॉर्नट चोटी कहां पर स्थित है आपकी? महाबलेश्वर, जो कि कहां पे पड़ती है? गुजरात साइड या महाराष्ट्र साइड, जो भी हो। अगला क्वेश्चन, गुरुचेन पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? गुरुचेन चोटी किस स्थान पर स्थित है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, नारकंडा में, या तवंग में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुरुचिक पिक, ये छोटी छोटी पिक है जो आपको पता नहीं होती हैं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, गुरुचिन पिक आपने इससे पहले सुनी है? जो बच्चा सही से पढ़ता होगा उसे तो पता होगा, लेकिन कई बच्चे जो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं उसे गुरुचिन पिक के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। तो ये आपकी तवंग में पड़ती है। कहां पे? भारत में तवंग में पड़ती है गुरुचिन पिक। अगला क्वेश्चन, प्रस्थान पिक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? प्रस्थान चोटी किस राज्य पर स्थित है? झारखंड पे, उड़ीसा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। प्रस्थान चोटी कौन से स्टेट पूछी है, मतलब राज्य पूछा है, तो ये आपकी झारखंड पे पड़ती है। प्रस्थान पिक इज लोकेटेड टू झारखंड स्टेट, झारखंड राज्य। गलत नहीं करना है पेपर में। अगला क्वेश्चन, बेटला लॉन्गचिप पिक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बेटला लॉन्गचिप चोटी किस राज्य पर स्थित है? गोवा, गुजरात, त्रिपुरा, या बिहार? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। आप कैसे बेटा गो टू लॉन्ग ट्रिप, अब कैसे याद रखोगे? बेटा छुट्टियां हुई, बेटा कहां गया? लॉन्ग ट्रिप पे। बेटा गो टू लॉन्ग ट्रिप, छुट्टियां हुई, बेटा गया लॉन्ग ट्रिप पे। ट्रिप से क्या याद रखोगे? त्रिपुरा। बेटा गो टू लॉन्ग ट्रिप, बेटा गो टू लॉन्ग ट्रिप, बेटा गो टू लॉन्ग ट्रिप। इससे याद रखोगे। बेटा लॉन्ग ट्रिप कहां पे आपकी? त्रिपुरा में पड़ती है। ये आपकी एक ट्रिक है, बेटा गो टू लॉन्ग ट्रिप। इससे याद रहेगा भाई, बेटा लॉन्गा चिप इज लोकेटेड टू त्रिपुरा पिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो बता ही दिया। बेटा लॉन्ग चिप पिक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बेटा लॉन्ग चोटी किस राज्य पर स्थित है? बेटा गो टू लॉन्ग ट्रिप मतलब त्रिपुरा पे। अगला क्वेश्चन, खदरमुख पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? खुदरमुख चोटी किस स्थान पर है? गंगटोक में, खुदरमुख में, या ऊटी में, या ब्यंड? तो देखो इधर लिख रहा है खुदरमुख और इधर दे रखा है खुदरमुख, तो खुदरमुख पिक कहां पे होगी? खुदरमुख में ही होगी। और ये खुदरमुख आपका कहां पे पड़ता है? कर्नाटका। कर्नाटका से क्या याद रखोगे? खतरनाक, खतरनाक, खतरनाक याद रखोगे। कोई भी खतरनाक चीज होगी वो कहां पे होगी? कर्नाटका में। तो खुदरमुख पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? खुदरमुख में। और एक खुदरमुख आपका कहां पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट पे। अगला क्वेश्चन,
अबे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये तो छोटा डूडा बेटा आ गया। डूडा बेटा पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? डूडा बेटा चोटी किस स्थान पर स्थित है? दार्जिलिंग, ऊटी, तवांग, वयांड। डूडा बेटा किसका है? आपने सुना होगा। डूडा बेटा पिक आपसे पूछी जाती है और बच्चे को नहीं पता होती, इतना मुझे पता है। ये आपकी ऊटी में पड़ती है। ऊटी आपका कहां पड़ता है? दार्जिलिंग में। मोस्ट पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? मोस्ट चोटी किस राज्य पर स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहां पर है आप बताइए। 1 मिनट बच्चा, 1 सेकंड का टाइम देना। आप जब तक बताइए, मोस्ट पिक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आपकी कहां पे पड़ती है बताइए। अमोस्ट पिक, अमोस्ट पिक आपसे पूछी जाएगी तो क्या लगा दोगे आप? आप इसमें लगा दोगे, ये पड़ती है आपकी उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। मोस्ट पिक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश। गलत नहीं करना है, उत्तर प्रदेश लगा देना है आप लोगों को। मोस्ट पिक पे क्या लगा देना है? आई एम सो इंटेलिजेंट। कैसे याद रखोगे? आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम सो इंटेलिजेंट से आप क्या याद रखोगे? मोस्ट पिक इज लोकेटेड टू उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अब इसे तो कोई गलती नहीं कर सकता। मुलियन नगरी पिक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मुलियन नगरी चोटी किस स्थान पर स्थित है? देखो स्टेट पूछी जाएगी तो स्टेट तो आपकी केरला है। केरला में कौन सी जगह पे आप बताइए। ये पड़ती है चिक्कामंगलर। चिक्कामंगलर एक ऐसी जगह है जहां पे ये मुलियन नगरी पिक पड़ती है, और ये कहां पे पड़ती है? केरला में। गलत नहीं करना है आपको, केरला में पड़ती है। स्टेट आपकी केरला है। मुलियन नगरी पिक आपसे अगर पूछी जाएगी कौन सी स्टेट में, तो केरला लगा दोगे। जगह पूछी जाएगी तो चिक्कामंगलुरु लगा दोगे। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पे है आप ये बताइए। पहले तो कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका कहां पड़ता है? बताइए बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका कहां पड़ता है? सिक्किम में। तो सिक्किम में कौन सी जगह है जहां पे कंचनजंगा पिक होगी? आप बताइए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पड़ता है आपका गंगटोक। भूलना नहीं है कहां पे, सिक्किम में है। स्टेट पूछेंगे कंचनजंगा पिक की, अगर स्टेट पूछोगे तो सिक्किम लगा दोगे, जगह पूछोगे तो गंगटोक लगा देगा बच्चा। गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, आर्माकोंडा पिक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आर्माकोंडा चोटी किस राज्य पर स्थित है? राज्य पूछा है आपसे, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो आर्माकोंडा आपकी पड़ती है आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश में पड़ती है ये, एपी। अगला क्वेश्चन, मुलियन नगरी पिक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अभी अभी मैंने बताया मुलियन नगरी पिक कौन सी स्टेट, कौन सी राज्य पे पड़ती है। देखो इधर देखा है, दे रखा है महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उड़ीसा, कर्नाटका। देखो कर्नाटका और केरला, इसमें बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज। लेकिन अगर मुलियन नगरी में आपको एक चीज, केरला दे रखा है तो केरला टिक करोगे, अगर कर्नाटका दे रखा है तो कर्नाटका टिक कर दोगे, क्योंकि केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पे है ये पिक, मुलियन नगरी पिक। भूलना नहीं है, केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पे है। अगर केरला ऑप्शन में केरला टिक, अगर दोनों है तो बोथ भी लगा सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्रो पिक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? क्रो चोटी किस राज्य पर स्थित है? बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। तो क्रो पिक आपकी हरियाणा में पड़ती है। गलत नहीं करना है, क्रो पिक कहां पे पड़ती है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, धूपगढ़ पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? धूपगढ़ चोटी किस स्थान पर स्थित है? खुदरमुख। देखो खुदरमुख में तो ये है नहीं, इतना गारंटी मैं ले रहा हूं। खुदरमुख में क्या है? खुदरमुख पिक, अभी पीछे आपको एक्सप्लेन किया। तो ये कहां पे पड़ती है ये बताना है। ये इतना बता दूं कहां पे पड़ती है आपकी, ये पड़ती है एमपी में। एमपी में इन तीनों में से कौन सी जगह पड़ती है आप ये बताइए। तो ये पड़ती है
पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में धूपागढ़ी पिक आपकी कहाँ पे पड़ती है? पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी कौन सी स्टेट में पड़ती है? मध्य प्रदेश। गलत नहीं करना है। धूपगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए धूपगढ़ का, ठीक है, कि धूपगढ़ चोटी किस राज्य पर स्थित है? राज्य पूछेंगे तो आप एमपी, और स्थान पूछोगे तो पंचमढ़ी लगा दोगे आप लोग। ध्यान देना है क्वेश्चन पे, स्थान पूछा है या स्टेट पूछा है उस पर ध्यान देना है। इसलिए आज मैं आपको दोनों चीजें क्लियर कर रहा हूं, कौन से स्थान पे है कौन सी स्टेट पे, हर एक चीज लेके चल रहा हूं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। फ्रेंडशिप पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के लिए, अगर पिक से क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जा सकता है। फ्रेंडशिप चोटी किस स्थान पर स्थित है? कुल्लू। देखो गंगटोक तो उत्तर नहीं है, सिक्किम में तो नहीं है। पंचमढ़ी इसका उत्तर नहीं है, अभी बताया। पंचमढ़ी कहां पड़ता है? एमपी में। अब दो ऑप्शन आप पे बढ़ते हैं, कुल्लू और मुनार। कुल्लू और मुनार आपसे ऑप्शन बचते हैं, कौन सा? कुल्लू और मुनार। तो फ्रेंडशिप पिक आपकी पड़ती है कुल्लू में। कहां पड़ती है? कुल्लू। अगर स्टेट पूछी जाए तो हिमाचल प्रदेश लगा देना। फ्रेंडशिप पिक कौन से स्थान पर है आपकी? कुल्लू पे। अगर स्टेट पूछी जाए तो हिमाचल प्रदेश लगा देना। अगला क्वेश्चन, चिमार पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? चिमार चोटी किस स्थान पर स्थित है? देखो स्थान पूछा है ना कि राज्य। मुक्तेश्वर, उल्लू, वियंड, कुल्लू। देखो कुल्लू तो है नहीं, कुल्लू पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और अभी हमने कुल्लू का पढ़ लिया। कुल्लू में फ्रेंडशिप पिक है। कौन सी है? फ्रेंडशिप पिक। तो चिमेरा पिक आपकी कहाँ है? व्यांड में। भूलना नहीं है कहां पे? व्यांड में। व्यांड कहां पे पड़ता है? ये केरला। अगर स्टेट पूछेंगे तो केरला लगा देना। चिमेरा पिक लोकेटेड टू विच राज्य? अगर कौन सा राज्य पूछेंगे चिमेरा पिक का तो केरला लगा दोगे। स्थान पूछोगे तो क्या लगा दोगे? व्यांड। अगला क्वेश्चन, अन्नामुड़ी। भाई इसे तो कोई गलत ही नहीं कर सकता। अन्नामुड़ी पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? अन्नामुड़ी चोटी किस स्थान पर स्थित है? देखो स्टेट तो बच्चा गलत कर ही नहीं सकता, स्टेट तो केरला है, लेकिन आपको बताना है स्थान। स्थान है इसका मुनार। कहां पड़ती है? मुनार। स्थान पूछेंगे अन्नामुड़ी पिक का तो अन्नामुड़ी चोटी का तो मुनार लगा दोगे। स्टेट पूछेंगे तो बच्चा जानता है केरला में ये पड़ती है अन्नामुड़ी पिक। केरला की हाईएस्ट पिक है। अगला क्वेश्चन, डुजुकू वैली एंड जफू पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? जुगुकू घाटी और जुक्कू चोटी किस स्थान पर स्थित है? मुनार। देखो मुनार तो होगा नहीं, मुनार इसका उत्तर नहीं है, गारंटी मैं ले रहा हूं। मुनार कहां पे पड़ता है? केरला में। तो ये पड़ता है कोहिमा। कहां पे पड़ता है ये? कोहिमा। और कोहिमा आपका कहां पड़ता है? बच्चे सब जानते हैं कोहिमा नागालैंड में पड़ता है। अगर स्टेट पूछेंगे तो नागालैंड लगा दोगे। तो डुगजू वैली और जफू पिक कहां पे पड़ती है आपकी? नागालैंड में। और कौन से स्थान पर? कोहिमा पे। अगला क्वेश्चन, फंगपुई चोटी किस स्थान पर स्थित है? छत्तीसगढ़, अजावली, पंचमढ़ी या चिक्कामगढ़ी? देखो पंचमढ़ी कहां पे पड़ता है? एमपी। तो पंचमढ़ी तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता, पीछे एक्सप्लेन कर सकता हूं। छत्तीसगढ़ है नहीं, तो बचते हैं दो ऑप्शन। तो अजव आओ जोल, आओ जोल जरा खाते हैं आज झोल दवा के। तो फंगपाई चोटी आपकी कहां पे? आओ जोल पे। कहां पे? आओ जोल पे। आओ जोल कहां पे पड़ता है? मिजोरम में। स्टेट पूछेंगे तो मिजोरम लगा देना, मेन जगह। तो आओ जोल आपका कहां पे पड़ता है? मिजोरम में। और मिजोरम में कौन सी पिक है? फांगाऊ चोटी। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। नंदा देवी चोटी किस स्थान पर स्थित है? स्थान पूछा है ना कि स्टेट। तो आपके उत्तराखंड में पड़ती है। और उत्तराखंड में कहां पे पड़ती है ये? मुक्तेश्वर में। उत्तराखंड स्टेट पूछेंगे तो क्या लगा दोगे? उत्तराखंड। और जगह पूछोगे उत्तराखंड में कौन सी जगह? तो मुक्तेश्वर में। उत्तराखंड में एक जगह मुक्तेश्वर, वहां पे नंदा देवी पिक, नंदा देवी चोटी आपकी स्थित है। गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, गिरनर पिक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अब ये देखिए गिरनर चोटी किस राज्य पर है? झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। बच्चा दो में कंफ्यूज रहेगा, महाराष्ट्र या गुजरात। महाराष्ट्र या गुजरात में, क्योंकि गिर नेशनल पार्क आपका कहां पड़ता है? गुजरात में। तो
गिरनर पिक भी, गिरनर चोटी भी कहां पे पड़ेगी? ये आपकी गुजरात में ही पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, शिलोंग पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? शिलोंग चोटी किस स्थान पर स्थित है? स्थान पूछा है आपसे। शिलोंग पिक कौन से स्थान पर है, ना कि स्टेट पूछी है। ये आपका शिलोंग में ही पड़ता है। और शिलोंग कहां पे पड़ता है? मेघालय में। स्टेट पूछेंगे, शिलोंग कौन सी स्टेट में पड़ता है? मेघालय। शिलोंग पिक इज लोकेटेड टू इन विच स्टेट? कौन से राज्य में पड़ती है? तो मेघालय लगा दोगे। जगह पूछोगे तो शिलोंग लगा दोगे। अगला क्वेश्चन, कल्लू सुवाई पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? कल्लू सुवाई चोटी किस स्थान पर स्थित है? आपसे स्थान पूछा है, ना कि स्टेट। तो ये आपकी पड़ती है भंडारदर में। और ये भंडारदर आपका कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। अगर आपसे स्टेट पूछोगे तो उत्तराखंड, जगह पूछोगे तो भंडारदर। कल्लू सुवा पिक की अगर जगह पूछोगे तो भंडारधारा, स्टेट पूछोगे तो उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, हट्टू पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? हट्टू चोटी किस स्थान पर स्थित है? स्थान पूछा है तो ये नारकंडा। नारकंडा आपको पता है कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो हट्टू पिका पिक कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी जगह पे? नारकंडा जगह पे। अगला क्वेश्चन, केटू पिक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केटू पिक भारत की हाईएस्ट पिक है। भूलना नहीं है, भारत की हाईएस्ट पिक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। कौन से राज्य में पड़ती है? भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पिक। माउंटेन एवरेस्ट के बाद दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पिक क्या है? K2, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। अगला क्वेश्चन, भाई त्रिशूल, त्रिशूल पिक इज लोकेटेड इन विच प्लेस? त्रिशूल पिक चोटी किस स्थान पर स्थित है? दार्जिलिंग, उड़ीसा, उल्लू या त्रिपुरा? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। उल्लू इसका उत्तर है। त्रिशूल आप कैसे याद रखोगे? भगवान शिव का त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल से बच्चा नहीं भूलेगा त्रिशूल पिक। तो त्रिशूल पिक आपकी कहां है? उल्लू में। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। तो मैं मानता हूं आज आपकी डेंसिटी फाउंडर ऑफ इंडिया और हाईएस्ट पिक ऑफ इंडिया क्लियर हो जाएंगी। जो भी बच्चा ये क्लास देखेगा, 7 बजे मैं ये क्लास डाल दूंगा यूट्यूब पे, देखना ना भूलें आप लोग। क्लास अच्छी लगे हो, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और जेएस रोजगार चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो इतना आप लोग कर सकते हो। तो ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तो राधे राधे आप सभी लोगों को।